नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? Namaste, ma'am. नमस्ते नमस्ते। We are good. How are you, ma'am? फाइन, गुड। और जय बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। चलिए, जब तक हमारे साथ सब लोग जुड़ते हैं तो मैं आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को ही क्यों चुन रही हूँ। बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमें एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करने के लिए। न्यूमरोलॉजी भी बहुत तरह की है और बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम जब न्यूमरोलॉजी को का ग्रिड रीड करते हैं। तो फिर वैदिक ही क्यों? वैदिक वर्ड से आप लोगों को पता चलता होगा कि जो वैदिक है वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से निकली हुई कोई ऐसी चीज है ना। आप लोग, हम आज अपनी दुनिया को ये बोलते हैं कि कितना आगे सब कुछ चला गया है ना। कितनी दुनिया में तरक्की हो गई है। देखो, हम आज फ्लाइट से 2 घंटे में कहीं भी पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग उस जमाने को याद कर सकते हैं? पीछे लौट जाइए, राम के समय, श्री राम, जब रावण लंका से आया और सीता मां का हरण किया तो उनको वो किस पर लेकर गया? पुष्पक विमान पे। क्या था? उड़ के ही गया था ना। उस समय कह दिया गया कि ये एक कोई अलग ही अलौकिक चीज थी। और आज जो है आपके सामने इतने सारे एरोप्लेन्स हैं और आप बड़े मजे से फ्लाइट पे जाते हैं। और ये तो हमारे कितनी कंफर्ट जोन की चीज है, ये हमारे टेक्नीशियन ने कितना अच्छा चीज बनाई है। तो उस समय भी ये चीजें थी, है ना। तो यानी कि हमारे भारत का प्राचीन शास्त्र कितना उस समय भी ऐसा था, जो कि बीच में कितने साल हम गुलाम रहे। उसकी वजह से हमारे शास्त्रों में बहुत सारी छेड़खानी हुई, बहुत सारी चीजें लेकर चले गए और उन पे रिसर्च हुई। और तब आज हम कहते हैं कि बाहर के कंट्रीज कितने एडवांस हैं और हम लोग जो हैं वो अभी पीछे हैं उनसे। हम लोग पीछे नहीं थे, हम बहुत आगे थे। ये हमारे ही पुराण और शास्त्र हैं जिन पे रिसर्च करके आज ये लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो ज्योतिष से निकली हुई एक शास्त्र है। ज्योतिष यानी जिसे कहते हैं हम ईश्वर की ज्योति। ईश्वर ने जिन लोगों को ये ज्योति दी हुई है, जो डेट ऑफ बर्थ को रीड कर सकते हैं, जिन्होंने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने इतना अच्छा ये शास्त्र बनाया, उसी के अंदर से निकाली हुई ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। और पूरी की पूरी उसके ऊपर ही बेस्ड है। पूरी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं आप देखेंगे और इसमें देखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं। टोटली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो हम लोग जितनी भी प्रेडिक्शंस करते हैं न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड होती है। जितने भी योग हम पढ़ते हैं वो सारी वही युतियां होती हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। हम जब ट्राइन्स की बात करते हैं, यानी कि अगर आप लोग कभी अपनी कुंडली उठाकर देखो तो एक ही घर में क्या 3 से 4 आपको ग्रह बैठे हुए दिखाई देते हैं? तो वो क्या है? यही वैदिक न्यूमरोलॉजी के ट्राइन्स हैं। कौन से घर में क्या बैठा हुआ है, आपका जब ग्रिड बनता है, यही सारा खेल है जो आप लोगों को मैं सिखाती हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से कोर्स कर चुके हैं। मैं देख रही हूँ, नाम पढ़ रही हूँ, आते हैं। सब कुछ सीखने के बाद भी कहते हैं मैम वेबिनार में तो आपके साथ बैठेंगे, शायद आप बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाओ जो शायद क्लास में ना बोला, है ना। क्योंकि उनको पता है जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो कुछ सोच के नहीं बोलती कि क्या बोल रही हूँ। जो मेरे पास होता है मैं सब कुछ देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना। तो ये लोग जानते हैं कि जब वैदिक न्यूमरोलॉजी से इन्होंने प्रिडिक्शंस की हैं तो वो कितनी सटीक होती है।
जब हम किसी पर्सन की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से और गोचर निकाल के उससे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह आप लोगों को उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आज 2 सितंबर से मेरा जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और आज मैं ये अनाउंसमेंट इसलिए कर रही हूँ, हमेशा करती हूँ, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हम क्या करें, हम तो 6 बजे घर आते हैं, हम तो 6:30 बजे घर आते हैं, आप तो हमेशा 3 बजे का बैच और 5 बजे का बैच पढ़ा रहे हो। तो इस बार मैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच है वो 7 o'clock लेकर आई। ठीक है, टाइमिंग्स मैंने 7 o'clock रखे हैं, ताकि जो लोग ऑफिस से 6, 6:30 बजे आ जाते हैं वो लोग भी मेरा बैच ज्वाइन कर सके। तो बस मेरे को यही अनाउंसमेंट करनी थी कि जो लोग चाहते हैं वो आप मेरे को अपने नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसी न्यूमरोलॉजी वैसी ही अगर आपको एस्ट्रोलॉजी मिल जाए, यानी कि एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी जो जिसमें न्यूमरोलॉजी छुपी हुई हो, ठीक, वो होती है भृगुनाट, जो नंबर्स के थ्रू पढ़ते हैं। वो बैच भी 2 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, उसके टाइमिंग्स 4 o'clock है। तो ये 2 बैचेस हैं, मंडे से शुरू होने जा रहे हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स राउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड लेने से पहले मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को सबको अपनी तरफ से म्यूट कर दूं और फिर म्यूट करने के बाद मैं ऑन करूं। मैं चाहती हूं कि आप लोग क्लास का डेकोरम मेंटेन करें, अपने हैंड रेज करें, जितने ज्यादा हो सकेंगे मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी, और उसी के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाती भी जाऊंगी कि ये मैंने क्यों बोला है, कैसे बोला है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आप ही के क्वेश्चंस, मेरे आंसर्स, और उसके साथ साथ आप लोगों की स्टडीज को, कैसा रहेगा? तैयार हैं आप लोग? सब तैयार हैं? तो अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए, मैं आप लोगों को एक एक करके जिसका नाम बोलूंगी। 600-700 वाला 600-700 वाला जमाना गया हो। अभी मैंने बोला अपने आप को म्यूट रखो, नहीं तो फिर मैं कर दूंगी, कोई बात। नीलम कौर ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। चलिए नीलम, मैं अपना, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। नीलम, आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? नीलम नमस्ते के मैडम। बाद, हाँ नमस्कार, नीलम के बाद परवेज अहमद, सेकंड नंबर आपका, और थर्ड नंबर जो है सुप्रिया मल्होत्रा। आप लोग अपने आप ही नीलम कौर के बाद और एक एक क्वेश्चन पूछना है। मैं आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आज पूछ सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नीलम, किसके बारे में पूछना है आपने? मैडम बेटी के बारे में पूछना है मैंने। आप कहाँ से हैं नीलम? गंगानगर राजस्थान से। ठीक है, स्वागत है आपका। हाँ बताइए, अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 नवंबर 93। ठीक है, 15 नवंबर 93। 1993। ठीक है, हाँ जी। चेक हाँ करते जी। जाइए आप स्क्रीन पे कि मैं ठीक लिख रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। आपकी बेटी जब बॉर्न हुई, हाँ जी। ठीक है, तो आप काफी अच्छे रिनाउंड घर, एक घर होता है ना जो काफी अच्छा भरा पूरा घर था, और उसके आने हाँ के जी। बाद जो है वो आप और ज्यादा फ्लरिश हुए होंगे, क्या ऐसा हुआ? हाँ जी। हुआ? हाँ जी। हाँ जी। बड़ी लकी बेटी है आपकी, जो आपकी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें उसकी लाइफ में मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रगल कम है और गेन्स ज्यादा है। आप तो क्वेश्चन बाद में पूछेंगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा। उसकी लाइफ हाँ में जी। स्ट्रगल्स कम है और गेन्स ज्यादा है। मनी माइंडेड लड़की है, बहुत ब्रेनी है। ठीक, कभी हाँ जी। कभी काम में सब अड़चन आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, खींच आ जाती होगी उसको कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसके माइंड जो है उसका कई बार 2 भागों में बट जाता है कि मैं पार्टी करूं कि मैं स्पिरिचुअल रहूं, है ना। और दोनों ही वो चाहती है, मैं ऐसी भी रहूं मैं वैसी भी रहूं, दोनों तरह से वो चाहती है। ठीक है, मैरिज की क्या इशू है?
मैडम मैरिज के लिए लड़का देख रहे हैं हम लोग, तो हम्म तो वो पूछना है हम्म कि मतलब मैरिज हाँ कब हो जाएगी, चलिए। इस साल या अगले साल? देखिए, आपका जो क्वेश्चन था मैंने आपको पहले से बता दिया है ना, हाँ जी। आपसे बिना पूछे। ऐसा नहीं हो, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ बिल्कुल भी, ऐसा मत नहीं। समझना कि कोई बाबा जी बैठे हैं आपके बात बात को। नहीं नहीं, प्योरली मैंने उसका चार्ट देखा है, और यही हाँ चार्ट अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने भी रीड किया होता तो वो भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए, मैरिज की हम बात करते हैं, तो हम इसकी 2024 में आ जाते हैं, जो कि ठीक है। हम्म मैरिज के लिए अगर मैं कहूं कि आप लोग जब कहते हो इसकी खुद की इच्छा नहीं होती होगी, कहती होगी अभी करती हूँ, अभी करते हैं, अभी करते हैं, ऐसा करती है क्या? हाँ जी। हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रही है? मैडम ये आर्किटेक्ट है और जॉब कर रही हैं। वाह, होना भी किसी आर्टिस्टिक फील्ड में ही था। 6 नंबर की है, हाँ जी। डेस्टिनी नंबर 3 है, दोनों क्रिएटिव नंबर है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने कहा ना साथ साथ पढ़ाती चली जाऊंगी, बहुत सारे लोग कहेंगे 6 3, ओहो 36 का ही आंकड़ा है, हाँ जी। ये तो लाइफ ही बेचारी की पता नहीं क्या हो गई है ना। बट आज मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स दूंगी, और नीलम, आपकी बेटी हाँ जो जी। है उतना नहीं तो कहीं तो अपने मुकाम हासिल करेगी। जो वो 2 एग्जाम्पल है, पहला है सचिन तेंदुलकर, 6 3 का कॉम्बिनेशन। आज के बाद मेरे वैदिक न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स कभी नहीं कहते कि हम जो हैं वो 36 के आंकड़े में हैं, बिल्कुल नहीं कहते। इसको डीप में समझना होता है। इतना जो यूट्यूब वीडियोस देख के आप लोग घबरा जाते हैं ना कि 6 3 का कॉम्बिनेशन है, इतना एंटी है, पता नहीं बच्चे का होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरा नाम मैं जो आप लोगों को बताऊंगी, गौतम अडानी का नाम सुना है किसी ने? हाँ जी। हाँ जी। हम्म वो भी 6 3 है। तो आई थिंक हम्म। आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि 6 3 के हैं तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, या 3 6 के हैं तो हम तो बस गए काम से। चलिए, शादी की जहां तक बात आप कर रही हैं, तो ये 6 and 3 की है। एंड क्या रिश्ते देखने शुरू किए? हाँ जी। तो अगर मैं कहूं कि इस साल के एंड तक कोई ना कोई बात बनेगी अच्छी वाली। मैडम इसमें जैसे ये भी हो जाता है कि हम जैसे इसकी फील्ड का लड़का देख रहे हैं, भाई हमें वो देखना चाहिए या कोई बिजनेसमैन देखना चाहिए इससे? चलिए, अगर इस साल शादी होती है तो इसको हाँ जी। मल्टीनेशनल में काम करने वाला लड़का मिल सकता है। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी। और दोनों फैमिलीज जो हैं वो काफी एक दूसरे के सहयोग से रिलेशन बनाते हुए आगे चलेंगी। ठीक है, तो इस साल की शादी जो है वो ये बोलती है। ठीक, इसके शादी के जो योग हैं, जो अच्छे योग बन रहे हैं, हाँ वो जी। अगर मैं कहूं तो फरवरी तक इसकी सगाई हो जाना ये तय हो सकता है। ठीक है, अप्रैल तक का जो समय है इसका काफी अच्छा आया हुआ, काफी अच्छा आया हुआ है। ठीक, तो हो जाएगी, लेकिन ये इसको खुद को बोलो, अड़चन जो आ रही है ना वो इसकी हाँ वजह जी। से आ रही है। इसको खुद को बोलो कि अब जैसे इसका बर्थडे आएगा ना, उसके हाँ जी। बाद से उसके बाद से योग अच्छे हैं, लेकिन अड़चन इसकी तरफ से ही आएगी। इसने अब मना नहीं करना कि मैंने शादी नहीं कर, इसने रोज उठकर कहना है कि मुझे मैरिज करनी है। अच्छा। ठीक है, रोज उठ के यही कहना है कि हाँ मुझे तो मैरिज करनी है, अब मैं तैयार हूं। जब आप तैयार होगे तभी तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? मैडम बच्चे तो मानते नहीं है ना, अभी हम थोड़ा नहीं सा नहीं, और बच्चों को मनवा लो। बच्चे नहीं मानते, नहीं मानते वही आपकी बात, नहीं मानते। नहीं मानते। चलिए कोई ये बात नहीं। बात नहीं मानेंगे, बाकी मानते हैं, पर जो शादी का टाइम आता है तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, अभी हमें और चलिए, ग्रोथ एक करने दो। एक एक उपाय बताती हूँ, हर हाँ मम्मी को जी। एक उपाय बताती हूँ कि बच्चे उनकी बात सुन ले। हाँ जब जी। भी पूर्णमासी की रात हो तो हाँ जी। आप एक कांच के बोल में हाँ जी। पानी भर के रखिए और पूरी रात ढक के रखिए उसको जाली से।
पूरी रात वो अच्छा चंद्रमा की लाइट में पड़ा रहे। उसमें इंटेंशन डालनी है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत तरक्की करे, बहुत शांत हो जाए और हमारा कहना मानना शुरू करे, और वो पानी अपने बच्चे को पिला दीजिए। वो चंद्रमा के समान हो जाएगा, शांत शीतल। मैडम, वो और पानी आपके या तो बच्चे फिर वो माँ की बच बात, चंद्रमा मदर है, माँ की बात मानना शुरू कर दे। तो नहीं ये मैडम, टिप जो है ये सिर्फ बच्चा आपकी तो नहीं है। जैसे नहीं, जैसे हम्म, बच्चा तो पास नहीं रहता, बच्चा तो जैसे वो गुड़गांव जॉब करती हैं, हम लोग इधर रहते हैं। तो भर के रख लीजिए ना फ्रिज में, जब आएगी तो पिला दो, क्या फर्क अच्छा पड़ता अच्छा अच्छा। है। बहुत तो मैडम उपाय तो उस इधर से उधर जैसे मर्जी कर लीजिए, तोड़ ताड़ के नहीं हम मैडम, करवा देते अगर हैं। उसको ये ना बताया जाए कि क्या है, उसको ही बोलो कि तू पानी रख ले और उसको पी लेना, अरे तो नहीं नहीं नहीं, चलेगा? उसको इसको क्यों कहना कि पानी रखा है, इतना सा पानी रखो, जब आएगी तो पानी तो पिलाओगे ना उसको, उसको नहीं क्यों अगर बताना। नहीं अगर उसको बोलो कि खुद ही वहां पानी रख ले और पी ले। नहीं, ये माँ ने करना है बच्चे के लिए। अच्छा, माँ ने करना, ओके ओके ओके। ठीक है मैडम। उसको, ठीक है, चलिए। ठीक 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 है। है, थैंक यू मैडम, आप थैंक यू। परवेज जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आप कहाँ से हैं माय परवेज जी? आई एम फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर। स्वागत है हाय, आपका। चलिए। थैंक यू मैम। हाँ हाँ, फरवरी बताइए। 23 1974 23 02 1974। 74। ओके। 51। क्या कमाल की कम्युनिकेशन स्किल पाई है आपने। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके जो जो भी फादर साहब होंगे, तो जी वो कहते होंगे आपको कि ये बच्चा जो है मेरा नाम रोशन करने वाला है, आपके ऊपर फक्र करते होंगे, गरूर होगा उनको आपके ऊपर। और राजयोग लेकर बॉर्न हुए हैं, अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। क्या परेशानी है आपको, थोड़ा बंधन योग है आपके जीवन में, और कभी कभी नहीं, परेशानियां तो हर एक फ्रॉम को आती हैं। फ्रॉम हम्म लास्ट 2 3 हम्म। years आई एम गोइंग थ्रू वेरी ट्रबलसम टाइम। ओके, लास्ट 2 3 इयर्स तो हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या था, दशा चेंज हुई आपकी क्या 2020 से, उसके बाद से 2021। 21, दशा 5 की आई। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन क्या आप है। मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त परेशानी है, इसका मतलब हल या एंड कब तक है? बता देती हूँ मैं आपको। ये साल भी आपको लगता है कि सेम आपको वही परेशानी है जैसे पिछले साल आ रही थी? नहीं, अब थोड़ी थोड़ी कम तो हो रही है, लेकिन कम अभी होनी चल। शुरू हुई? नहीं नहीं, होगी। मैंने तभी पूछा है आपसे, तभी जी। पूछा, आपकी दशाएं चेंज हुई हैं, तो नेचुरल है जब हमारी दशाएं चेंज होती हैं तो कहीं ना कहीं हम चीजों से निकल आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ओके, हम चीजों से निकल आते हैं। आपकी दशाएं चेंज हुई हैं, राइट मैम। बेटर होना शुरू होगा, क्योंकि ये साल आपका काफी अच्छा आया है। फेब के बाद से, अभी फेब के बाद से अब तो अगस्त हो गया, 4 महीने हो गए, आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया होगा, बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल। लगा होगा, है ना डेफिनेट आपको। तो डेफिनेटली। ये रिलीफ जो है आगे और कंटिन्यू होगा आपके साथ, आपको चीजें अच्छी दिखती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आपसे मैं ओके। एक चीज बोलती हूँ, आपने करना क्या है। ठीक है, हाँ जी मैम। आपने, वहां तो खैर मसाले तो कश्मीर में आपको बहुत प्योर मिल जाते हैं। दालचीनी का नाम सुना है, सिनेमा? जी। बिल्कुल। तो दालचीनी का पाउडर लेना है आपने। वीनस की दशा शुरू हो गई है और दालचीनी वीनस को ही डिनोट करती है। ठीक है, ओके मैम। तो आपने जो है दालचीनी लेकर, और अपने, हमेशा थोड़ी सी दालचीनी एक छोटी सी डिब्बी में डाल दीजिए, जैसे केसर की छोटी डिब्बियां आती है, और वो जी। हमेशा अपने पास रखिए। ठीक है, जब भी ओके कोई मैम। आपका, मान लीजिए कोई कस्टमर आ रहा है, या आपको कोई नया काम करना है ना, या आपका ओके मैम। इंपॉर्टेंट कोई पैसों से रिलेटेड, यहाँ मैं सिर्फ बिजनेस और पैसों की बात कर रही हूँ। ठीक जी है, जी। तो आप वो थोड़ी सी दालचीनी, किसी को आपने विजिटिंग कार्ड देना है अपना, हल्की सी ओके। चुटकी उसके ऊपर लगा के रख लीजिए।
डील ठीक है करने मैम। से पहले, और उसको वो विजिटिंग कार्ड दीजिए। वो आपका कस्टमर आपको बहुत सारे देकर जाएगा पैसे, अच्छी डील करके जाएगा, ऐसे नहीं वापस जाएगा। ठीक। और वही ठीक। दालचीनी आप अपने जब शॉप खोलते, आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? जी जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं, अच्छा ठीक है। फिर जॉब करते हैं तो आप विजिटिंग कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और अपने घर पे फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सी हाँ जी। दालचीनी हाथ में लेकर अपने डोर पे खड़े होकर घर की साइड आप उसको जो है ब्लो कर देंगे, जैसे कहते हैं ना फूक मारना, ब्लो कर जी देंगे जी अपने घर के जी अंदर, ठीक है। ठीक है। उसको अपने घर के अंदर ब्लो कर देंगे। आपकी 6 की महादशा शुरू हो रही है, ये उपाय कीजिए आप, बहुत सिंपल है। आई होप आगे समय अच्छा आएगा आपका, कोई चिंता की बात। थैंक यू। कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? श्योर श्योर। वैसे मैंने My कहा था कि एक ही क्वेश्चन पूछिए। yes ma'am. That is why I am asking for a permission. हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे क्या है। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। मेरे सन की डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 6 2010। आपका अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ अलग, सॉरी, फिर मैं आपको बाद में लेती हूँ, ठीक है, फोटो आ रहा है फिर बट बाद में। कहाँ फोटो? ठीक है नहीं नहीं क्योंकि हाँ, यहाँ पे सिंबल सुप्रिया, आता है। हाँ, सुप्रिया आप आ जाइए। हाँ नमस्कार मैडम। थैंक यू परवेज जी। हाँ, थैंक एक यू मिनट। मैम। हाँ हेलो। बताइए सुप्रिया, कहाँ से हैं नमस्कार आप सुप्रिया? मैम, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, मोस्ट वेलकम। हाँ बताइए। मैम वैसे तो मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, मुझे अपने लिए पूछना था, लेकिन बेटे का इस टाइम आप ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपके लिए हम सब क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि जिस उससे आप निकल के आई हैं, तो जी मैम। ईश्वर करे आप बहुत अच्छी स्वस्थ रहे हमेशा। हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैम हाँ आप इतने बताइए अच्छे सुप्रिया। से बता रही हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने इतने वेबिनार्स अटेंड किए, बट द वे यू गिविंग द प्रेजेंटेशन ना, इट्स वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू बहुत सुप्रिया, कुछ। थैंक मैम ये मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 2003, थर्ड यू। 301 2003। 2003। हाँ जी, एंड टाइम है 10:20 पंचकुला। नहीं नहीं, टाइम टाइम मेरे को न्यूमरोलॉजी में नहीं चाहिए, ओके ओके सिर्फ मैम। आपकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके मैम। हम्म। मैम का करियर आपका जैसे। बेटा, हाँ बिल्कुल, आपका बेटा जो है वो, पहले मैं थोड़ा सा बोलूं फिर आप बोलिए, ठीक है। डेफिनेटली मैम। आपका बेटा जो है वो इस जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नाम कमाने आया है, ठीक है। तो जी मैम। हाँ, जैसे जैसे बड़ा होगा थोड़ा अग्रेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो अग्रेशन क्या है, वो अग्रेशन ये होगा कि मैंने कुछ करके दिखाना है। अगर वो इस तरफ चला जाता है कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करके दिखाना है, तो वो जी तेजी से, जितना आपको शायद अभी पहले कभी लगाओ कि वो थोड़ा इतना ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती चली जाएगी, आप खुद देखेंगे कि वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। तो चलिए आप मैम बताइए, और जैसे। बिजनेस बिजनेस की तरफ इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके। तो मैम हम्म। जैसे अभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, बट कंसंट्रेशन हम्म। नहीं है, बट ये ना समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में करियर जाए, क्योंकि एमबीए में हम्म। कंपटीशन बहुत ज्यादा है कैट के उसमें। वो कह रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेहनत करूंगा तब भी। गवर्नमेंट जॉब्स में कर रहा है, लेकिन सिटिंग कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो किस फील्ड की ओर मैम ये प्रिपरेशन शुरू करे, मतलब हम्म। जिसमें सक्सेस मिले थोड़ी इसको। हार्ड वर्क भी कर रहा देखिए, है, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट जॉब इसके लिए बहुत अच्छी है, ओके मैम। ठीक है। इसके लिए जी। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, इसको चाहिए कि वहां पर जाइए। अगर ये ओके। नहीं जा रहा, नहीं कर रहा, तो गलत है, इसको जाना चाहिए, ठीक। ठीक है। उसका रीजन है, जो अभी इसकी दशा भी चल रही है, इसके नंबर्स भी हैं गवर्नमेंट जॉब को जो सपोर्ट करते हैं, वो नंबर भी हैं इसके पास, है जी। ना। और उसके अलावा जो दशा चल रही है वो गवर्नमेंट जॉब को बहुत सपोर्ट कर रही है, ओके मैम। ठीक है। ठीक। इसकी दशा मैम। इसको जी। राजयोग की तरफ ले जा रही है, अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये अगर ट्राई करे तो अच्छा है। अब आपने कहा फोकस नहीं करता, कंसंट्रेशन नहीं है, उसके लिए मैं आपको उपाय बता दें, जी मैम। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने हमेशा सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा, माँ सरस्वती जो है वो है ही देवी विद्या की, है ना, जी मैम। वही हमें बिल्कुल। देती है। तो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए हमें उन्हीं के पास जाना है, बिल्कुल। ठीक। तो अब उनके पास जाना है तो कैसे जाना है, एक व्हाइट पेपर पर येलो कलर के पेन से एम लिखना है। ए लिखते हैं ना हाँ हिंदी जी हाँ में, जी। इंग्लिश में नहीं, ए कह रही मैं, हिंदी में जो ए लिखते हैं, बड़े ए की मात्रा लगा के, है ना,
बड़े की मात्रा नहीं, मतलब ए की मात्रा लगा के और उस पे बिंदी लगानी है तो वो एम बन जाता है। ओके ये मैम, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। आप ठीक। इसकी स्टडी टेबल के सामने इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, लिखकर येलो कलर के पेन से बहुत बड़ा बड़ा, और इसको बोलो कि जब भी पढ़ने बैठे तो बस उनको देख के माँ सरस्वती को प्रणाम करके एम का चैंट करते हुए देन ये पढ़ने बैठे, इसका फोकस और कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैम सक्सेस है ना, क्योंकि बीइंग द मदर और इस बिल्कुल है। बीमारी से निकलने के बाद बहुत चिंता होती आप बिल्कुल चिंता हटा दीजिए, इसकी लाइफ में सक्सेस है। कुछ लोग होते हैं ना जो पढ़ते तो बहुत नहीं है लेकिन लाइफ में सक्सेस वो टॉपर से भी ऊपर ले जाते हैं, आपका बेटा वही है। है। आप बिल्कुल थैंक यू, चिंता छोड़, थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स लाइफ में मैम। आफ्टर 30 तो इसकी लाइफ में बहुत एक्शन आने वाला है, बहुत तेजी से ये राइज करेगा। तो बस अभी मैम तो टाइम एक्चुअली है, अभी तो जी, टाइम है इस चीज में, लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब में अगर जा रहा है तो इसको सपोर्ट कर रही है। आप ठीक है। देखेंगे कि ये अपने काम को इतनी अहमियत देगा और अच्छे से राइज करेगा। एक बार ये जॉब में लग जाए इसका राइज शुरू हो जाए। कि मेरी बीमारी की वजह से मैम हॉस्पिटल्स के चक्कर ही कंसंट्रेट कर ही नहीं पाया, ऑल द टाइम ही वाज नहीं, विद मी नेचुरल है, कीमोथेरेपी। और अभी भी 2024 इसकी कंसंट्रेशन पे नहीं आया, नहीं आया मैम, बिल्कुल बिल्कुल अभी। भी नहीं आया, जी, बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, ठीक है आगे देख लेती हूँ मैं। हाँ, जी। फिर आगे थोड़ा सा है, कर जाएगा, थोड़ा इंट्यूटिव हो जाएगा, आगे कर जाएगा, अभी नहीं ठीक है, आया, है ना। तो अभी हाँ, बेटा पढ़ाई करे, पढ़ाई के लिए ठीक है, 2025 पढ़ने के हिसाब से ठीक है। ठीक है मैम, मतलब जॉब अच्छी मिल जाएगी, मुझे तसल्ली है उस चीज की। वो तो ईश्वर करेगा तो बहुत अच्छी, हमारी ब्लेसिंग्स हैं इसके साथ। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। thank you। उमा, उमा, हेलो हेलो। हाँ, हेलो, हाँ उमा, या कहाँ कैन यू से हैं हियर आप? मी मैडम? आप सुन सकते हैं? यस यस, आई कैन हियर यू। या हाँ, थैंक यू हाँ मैडम, बताइए। थैंक यू, गुड हाँ इवनिंग उमा, मैडम। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से हूँ मैडम, हैदराबाद से है, चलिए हैदराबाद। मोस्ट वेलकम। बताइए मैडम, उमा, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे बेटे के बारे में पूछना है। बेटे तो के बारे में, हाँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1993। एक मिनट, 26 अगस्त 1993। 93। चलिए, क्या पूछना है आपको बेटे के बारे में? मैडम पहले मैं एक्चुअली थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा मैं आप बता दूं। बताइए। शादी हो गई क्या बेटे की आपकी? अभी हुई मैडम, एक 3-4 महीने पहले, लेकिन वो हम्म, यूएस में है। सो शादी होते ही वो इमीडिएटली 2 दिन में दोनों चले गए। तो वो पता हम्म, नहीं मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, और हम लोगों ने तब पत्रिका नहीं देखी। तो और मुझे तब न्यूमरोलॉजी का कुछ भी पता नहीं था, आई नेवर हैड एनी नॉलेज। तो अभी अभी मैं थोड़ा कर रही हूँ, तो उसका 8 and 2 है। सो आई एम वरीड अच्छा, वेदर तो दैट तभी 8 आप and 2 चिंता में हो गए। यस एंटी यस, तभी कॉम्बिनेशन आप है चिंता क्या? में। देखो, कॉम्बिनेशन एंटी कोई भी नहीं होता, आज के बाद ये बोलना छोड़ दो। ओके। ठीक है, मैं एक चीज कहती हूँ आप लोगों को, हम सब लोग अपने कर्मास लिखवा कर आते हैं, ओके। हम वही भोग रहे होते हैं। हाँ, इस जन्म में हमें चिंता होती है कि, लेकिन उसको दूर करना है हमें। अगर हमारे लाइफ में कॉम्बिनेशन की वजह से सम हर्डल्स आ रहे हैं, लाइफ में सम चीजें ऐसी खराब हो रही हैं, तो उसको दूर करना है। हाँ, कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, मैंने तभी पूछा मैरिज लाइफ कैसी है। तो आपकी मैरिज लाइफ बहू का का पता डेट ऑफ नहीं बर्थ मैडम, क्या है? क्योंकि वो 2 दिन में यूएस चले गए ना, तो आई कोई डोंट बात हैव। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बहू का डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका ना 28 दिसंबर 1994। तो उसका 1 and 9 है कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, तो आपका एक चीज आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन राज तो वही करेगी, ये तो थोड़ा दब के रहेगा। हाँ, ठीक है, तो घर में ही इज चलने वेरी वाली सॉफ्ट। तो उसी लड़की की है। और ये लड़का जो है सॉफ्ट नेचर का है। सॉफ्ट नेचर का है, बट ही इज वेरी हाँ, ये ब्रिलियंट। सॉफ्ट, हाँ, वो तो है ही, वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, पैसा इसकी किस्मत में अच्छा है, पैसे की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन फैमिली पर्सन है, अपनी फैमिली को पूछता है, और वैसे ही अपनी वाइफ को भी पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत सारे 8-2 कॉम्बिनेशन वाले हैं जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी चलती है, ओके। बहुत सारे हैं। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, 8-2 के आते हैं। लेकिन 8-2 अगर है तो हाँ, ये बात पक्की है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जरूर होंगे, स्मूथ लाइफ नहीं चलती। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। ही इज हाँ, वेरी कोई बात ब्रिलियंट नहीं, एंड इज अर्निंग देखो वेरी वेल। अभी वो 93,
93 ऑन, लाइफ तो बहुत बढ़िया आगे, करेक्ट। ठीक है। तो हो सकता है लाइफ में किसी मोड़ पर जाकर अप्स एंड डाउन्स आए, तो इतनी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें इसकी अच्छी, पैसा, शादी हुई है 24-6 के अंतरा में, बिल्कुल आगे भी अच्छा है, 25 भी ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर 26 में, ठीक है, 26 में हो सकता है हस्बैंड वाइफ में काफी टेंशन हो, तो उसकी वजह से इसको मेंटली टेंशन हो सकती है, ओके। ठीक। अभी इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं, थोड़ी बहुत हो सकती हैं आपस में, वो तो हर कपल में होती हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 26 में इसको जरूर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैडम ठीक एक है। ही पूछना था मैडम, क्योंकि मेरा एक ही लड़का है, सो वेदर ही विल सेटल अब्रॉड और ही विल कम बैक, कैन यू टेल मी? हाँ नहीं, ये अगर वहां चला गया है, क्योंकि नंबर 2 डेस्टिनी है, ठीक है, और 2 डेस्टिनी जो है ना, मून क्या है, चंचल है बहुत ज्यादा, मून हाँ, चंचल है ना, यस। एक जैसा तो नहीं रहता, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे, मून की ये क्वालिटी है मून की, है ना। तो इसकी लाइफ में भी ऐसा होता रहेगा कभी, और आपसे अटैच रहेगा, माँ का लाडला जिसे मैं हाँ, कहूँ, वो अटैच्ड है, हो मुझसे जाएगी। अटैच्ड। हाँ, बहुत अटैच रहेगा और हमेशा रहेगा, आपको इस चिंता करने की बात, परिस्थिति कोई भी हो, वो आपसे अटैच रहेगा, इतनी चिंता मत करिए। उसकी लाइफ में चेंज बहुत आने हैं, वो कभी जैसे मान लीजिए कभी यूएस है तो उसकी अब ट्रांसफर हो गई, अभी कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, कभी कहीं आ गया, उसकी लाइफ में चेंजेस बहुत आएंगे। वो चेंजेस इंडिया वापस आने के लिए भी आ सकते हैं, वो चेंजेस किसी और कंट्री में जाने के लिए भी आ सकते अच्छा, तो वो फॉरेन सेटलमेंट का हैं। अभी तो बोल नहीं सकते वो मैडम? घूमता रहेगा, एक जगह नहीं टिकेगा, ओह, है ना, एक ओके। जगह। 4 साल वहां रहा, 5 साल रहा, देन फिर वो आगे। अब अगर मैं आपको कहूं, एक मिनट, तो 2031 में जो है, या 2028 में भी उसके योग बन रहे हैं, फिर वो जॉब चेंज करे, उसे कहीं से अच्छी ऑफर आ जाए, फिर वो उधर चला जाए, पैसा है इसकी लाइफ में, कमाएगा, बहुत कमाएगा, ठीक है उमा जी, तो इतनी तो ओनली आई चिंता वाज मत वरीड करिए। अबाउट दैट एंटी कॉम्बिनेशन एंड मैरिड लाइफ। और ये हस्बैंड एंड वाइफ का भी शायद जमता नहीं है, नंबर्स, एज पर नंबर्स, 8 एज पर and 2 नंबर to नहीं 1 जब, and 9। कोई बात भी नहीं, आंटी इतनी है मैडम? चिंता मत करो। देखिए, मैं अगर मैरिज कंपैटिबिलिटी देखूं तो बहुत अच्छी नहीं मानूंगी मैं, ठीक है। तो ओके। ऐसे नहीं कहूंगी आपको, ऐसे ही झूठा दिलासा दे दूं मैं कि बहुत अच्छी मैरिज कंपैटिबिलिटी है, नहीं है। बट आप अपने बेटे को बोलिए कि जब भी कोई प्रेयर करनी हो उसको, तो राधा कृष्ण की प्रेयर करे, उसकी ओके। मैरिज लाइफ में काफी कुछ अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू मैडम। इंटेंशन क्या डाली है कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी रहे और राधा कृष्ण का चैंट करे, ओके, ठीक है उमा जी। तो थैंक ये यू एक मैडम। ऐसा मंत्र है छोटा सा, जो करने से, बार बार चैंट करने से हमारी मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मेघा, मेघा शर्मा, मेघा शर्मा, चलिए आप अनम्यूट नहीं कर रही तो मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। मीनू, हेलो हेलो मैम। मेघा, हाँ मेघा ने कर लिया, चलिए ठीक है, इसके बाद मीनू आप अपना अनम्यूट कर लेना। हाँ मेघा बोलिए, जी मैम, कहाँ मेरा से है डेट ऑफ मेघा बर्थ आप? है। हाँ जी मैम, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। चलिए, मोस्ट वेलकम। हाँ बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1993। 9 अप्रैल 1993। 1993। जी मैम। हाँ जी, आप बताइए, क्या पूछना चाहती है? जी मुझे पूछना था मैम, मुझे ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने न्यूमरोलॉजी का पहले भी कोर्स किया हुआ है, वास्तु का भी। तो मेरा कैरियर इसमें ग्रोथ है या भी नहीं, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा कंफर्म होना था बस। पूछना है, चलिए मैं बताती हूँ। आर्ग्यूमेंटेटिव हैं बहुत ज्यादा, जल्दी से किसी की बात मान लेना, जी ये आपकी नेचर में बिल्कुल भी नहीं है। आप कहते हैं कि क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, चुपचाप थोड़ा मान लूंगी, पहले रीजन तो बताओ जल्दी। बिजनेस अपना करना चाहती हैं, बहुत इंटरेस्ट है उसमें, कामयाब भी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ के लिए मैं चैंटिंग बता दूंगी ओके आपको, मैम। आप जरूर करते रहिए। अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएंगी, हो सकता है जी कोई क्रॉनिक डिजीज आपको
ऐसा कुछ हो आपके, कोई घर में कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई जैसे किसी किसी घर में डायबिटीज होती है फादर मदर को, हाँ या जी कोई ऐसी है, तो फिर अपना है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ओके जो ओके। क्रॉनिक ऐसी जिसकी दवाई हमेशा खानी पड़े, ऐसा हो सकता है। लंबे अरसे वाली। ओके हाँ, तो ये चीजें हो सकती है। अब हम चलते हैं आपके अभी 2000, यस, बिल्कुल अकल्ट में आ सकती है 100%, बहुत इंट्यूटिव है इस समय। आप कब से आपकी ये दशा शुरू हुई, आप अगर 2023 से कहें तो आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अब जी आपको मैम। चीजें समझ में आती हैं, अब आपको लगता है कि मैं इस लाइन में बहुत आगे जा सकती हूँ, और ये 2 जी साल आप शायद वो कर जाएंगी जो शायद आपने भी नहीं सोचा हो। ओके। मेघा, तो इसमें डूब मैम मुझे जाओ, करियर सोचना चाहिए। इस लाइन में डूब जाओ। और आपने 2 चीजें की हैं, एक ओके न्यूमरोलॉजी और एक वास्तु, वास्तु ठीक जी है। मैम। और यही 2 चीजें जी हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। ओके ओके थैंक यू। तो फिर मैम मुझे इसमें कीप करो, करियर बनाना चाहिए। ये करियर बनाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जी आपको जो है जी डूबना है इसमें, गोता लगाना ओके। अच्छे से, ऐसा गहराई नहीं में करना जाना चाहिए। गहराई में, ऐसा मत करना मेघना कि ऊपर ऊपर से सीखा और करना शुरू कर दिया। ये हम दूसरों को धोखा नहीं देते, मेरी एक राय है सबसे, देखिए सबने अपनी उससे चलना है। इसमें तो जब मतलब तक लोग आप पसंद गहरे ना हो तब तक आप धोखा मत दीजिए देखेंगे। किसी, ठीक है। तो अगर आप कुछ बनना ओके चाहते हैं, नाम थैंक यू करवाना जी। चाहते हैं, नंबर आपके साथ है, दशा आपके साथ है, तो बस गहरे उतर जाइए, और उसके बाद जी जो है फिर आपका नाम ही नाम होगा। आप सोच लीजिए कि आपका इस समय समय आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ओके ठीक है गॉड मैम। ब्लेस यू मतलब मेघना। आगे चल के कोई हाँ, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मीनू। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मीनू। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुड कहाँ से हैं इवनिंग आप मैम। मीनू? गुड इवनिंग। दिल्ली से मैम। अच्छा अच्छा, आप तो आसपास ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू बताइए मैम, क्या आपने पूछना मेरे को मेरे क्वेश्चन के लिए आपने मुझे मुझे तो देखिए, मैं टाइम कोई दिया। थैंक यू बायस नहीं मैम। हूँ, मेरी स्क्रीन पे जिस जिसका नाम लाइन से जो आता चला जा रहा है, बस मैं वही करती चली जा रही हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू तो मैम। मैं आपकी हाँ, स्टूडेंट नहीं हूँ, पर बहुत टाइम से जब भी मैं आपके वेबिनार में अटेंड हुई हूँ और आपका क्वेश्चन राउंड हुआ है और आपने मेरे को हमेशा आंसरिंग करी है, उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू। मैम, मैं अपने तो हस्बैंड के लिए मीनू, पूछना अगर चाहती हूँ। अगर स्टूडेंट नहीं हो तो बनते क्यों नहीं हो, मुझे ये बताओ। मैम, थोड़ी इतना मनी अच्छा नहीं इश्यूज लग हैं, रहा इसकी वजह से। आप इतना अच्छा नहीं लगता आपको कि इतने गहरे अगर नहीं आप मैम, अच्छा जाकर लगता है, सीख तभी मैं सकेंगे। हमेशा आपकी क्लास अटेंड हाँ करती हूँ और बिल्कुल। तब देखती हूँ। एक्चुअली मैंने और अपनी आप सिस्टर लोग, को भी आपसे एडवाइस हाँ करवाया था, उसकी मैरिज हो गई है, उसके भी आंटी हम्म, नंबर से वो डिवोर्स हुआ था उसका, तो आपसे हम्म, ही सजेशन लेके उसकी सेकंड मैरिज हुई थी, सेकंड तो मैरिज, मैंने उसको कंसल्ट करवाया था आपसे। मतलब मेरा ठीक है ठीक। ट्रस्ट आपसे 2 साल से है, जब से मैं आपको देख रही हूँ और सुन रही हूँ। बस ये है कि आपसे सीखना चाहती हूँ, पर जब भी होगा मेरा बजट या कोई कुछ बात ऐसा, तो नहीं, मैं वो आपसे डेस्नी जरूर। डेस्नी जब आपको मेरे पास लाना चाहती होगी तभी लेकर आएगी। बाकी आप लोग भी अगर इतने अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं, डीप में सीखना चाहते हैं, तो यस सेकेंड मैम, ऑफ आपको देख के बहुत सितंबर से इंस्पिरेशन 7 मिलती बजे है। मेरा ये कोर्स शुरू हो रहा है, बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ मीनू, अपना क्वेश्चन बताइए और डेट ऑफ मैम, बर्थ बताइए। मेरे हस्बैंड की डेट है 10/10/1972। हाँ, क्या पूछना चाहती हैं? मैम, शादी को हमारे 20 साल हो गए हैं, पर वो अभी तक किसी भी जॉब में स्टेबल नहीं है। मतलब इतना एक्सपीरियंस होके भी और इतनी नॉलेज होने के बाद भी आज तक वो एक लेवल जो नॉलेज वो तो चाह बहुत रहे हैं है। आज तक। हाँ जी। मैंने कहा नॉलेज तो बहुत ज्यादा है उनके पास, तो लोग आते होंगे काउंसलिंग के यस लिए मैम, कि आप आते हमें हैं। सलाह दीजिए। वो तो ऐसी पर्सनैलिटी है जो दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर नहीं पाते। कर पाते हैं। यस मैम। अब वो सोच रहे तो हैं कि खुद अब अपना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अब कह रहे हैं कि 51 एज हो चुकी है मेरी और एक्सपीरियंस काफी है, अब मैं अपना ही करूंगा, बहुत हो गया नौकरी में। तो मैम, क्या वो जो अपने खुद के बिजनेस में प्रोग्रेस कर पाएंगे आगे? देखिए 2023 से ही उनके लाइफ में सम चेंजेस आए होंगे, उनकी सोच बदली होगी, जहां तक मैं कहूँ हाँ कि जी, हाँ उनकी जी। सोच, हाँ उनकी सोच थोड़ी सी, कहते हैं ना, दबंग सोच हो गई।
पहले हाँ ये दुनिया के तो लिए है। अगर हम जी रहे हैं तो अब हम अपना क्यों नहीं सोचे, है ना? तो ये हाँ वाली जी, हाँ सोच जी। हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक बिजनेस अपने करने की बात है, तो उनको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा अगर अभी बिजनेस करते हैं तो। बिजनेस के नंबर तो है उनके पास, ऐसा नहीं है नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हाँ अगर जी। करते हैं तो बहुत हार्ड वर्क। किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं बताइए? मैम वो बैंक में सीनियर मैनेजर है, सेल्स में, लोन हम्म, लोन और इस सब डिपार्टमेंट में है। ठीक है। तो बिजनेस किस टाइप का करना चाहते हैं बताइए ना। मैम इसी का ही, इसी फील्ड में ही कर अपना सकते खुद हैं, की कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट मैं करने समझ के गई, लिए। कर सकते हैं, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ये समय अच्छा है। अच्छा मैम, मेरे स्टार्स ज्यादा अच्छे हैं तो क्या वो मेरे नाम से कर सकते हैं? करेंगे तो वही ना, किस्मत तो हाँ उनकी चलेगी करेंगे ना। वही। हाँ जी, हाँ जी। है ना? ओके। किस्मत तो हाँ उनकी जी। चलनी है। हाँ ठीक है, फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस हो जाएगी। वो अपना काम कर ले, ऑनलाइन ही होगा ये सारा काम, है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभी उनको कर लेना। हेल्थ इश्यूज काफी चलते रहते हैं, मतलब स्किन इश्यूज हैं और हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब फैटी भी और हो ये गए हैं। ये स्किन इश्यूज तो आपके 2025 में थोड़े से और बढ़ेंगे, पहले से ही तैयार रहना। ओह। ओके। ठीक है, तो पहले से ही तैयार रहना, अपना पहले से ही सोच लेना, थोड़ा सा भी कुछ हो तो उसका इलाज करा लेना। ओके। ठीक, हाँ थोड़ा सा भी कुछ हो तो उसके इलाज करा लो। उनको बोलो कि अपनी नाभि में केसर या हल्दी थोड़ी सी लगाते रहे, तो उससे थोड़ा सा उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन ओके। जो डेस्टिनी में लिखा है ना, उसको हमारी रेमेडीज कम कर सकती हैं, टाल नहीं सकती, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2025 में स्किन इशू और आ सकते हैं। ओके। ठीक है कह मीनू? रहे हैं कि मतलब ईयर एंड और मे बी नेक्स्ट ईयर अपना स्टार्ट करेंगे वो। हाँ हाँ, ईयर एंड देख लेती हूँ मैं। मतलब कह रहे हैं मैं सितंबर ज्यादा हुआ तो मैं नवंबर दिसंबर में रिजाइन डाल दूंगा, तो 2-3 महीने का जो टाइम होता है वो करके नेक्स्ट ईयर अपना ही स्टार्ट करूंगा। तो ये चेंज तो उनका आया हुआ है, अक्टूबर से ही उनका चेंज मेरे को अक्टूबर तक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ वो ये उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे अपना ही करना है, कि मैं डाल दूंगा, ज्यादा हुआ तो कभी कल भी डाल सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ भी डाल सकता हूँ, तो उन्होंने डिसाइडेड है इस चीज को लेके। सम चेंजेस हैं अभी, इनके बर्थडे से पहले ही मुझे थोड़े से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो है वो, बस इनको कहो कि हार्ड वर्क बहुत है। और कोई भी आप नया काम शुरू करते हैं तो हार्ड वर्क तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। हाँ जी। विजय तुम्बे, बताइए। ओके, हाँ, थैंक राधे यू सो राधे मच। मैम। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। ठीक है, राधे राधे, हाँ बताइए। कहाँ मैं से हैं आप? पुणे से हूँ, पुणे महाराष्ट्र। पुणे से? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे मेरे मिसेस के बारे में पूछना है। श्योर, बताइए उनका उनकी डेट ऑफ बर्थ। 22/6/1992। वन, ओ सॉरी, 92 कह रहे हैं ना? 92। हाँ, 92, 1992। ठीक है, हाँ एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने ठीक रखा है, 4 4 का कॉम्बिनेशन है, हाँ, 4 यही 4 है का ना कॉम्बिनेशन। हाँ, बराबर है। कॉम्बिनेशन? चलिए, इसके बाद मधु आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद स्वप्निल, उसके बाद सोनम, आप तीनों तैयार रहेंगे लाइन से जिनके मैंने नाम बोले। ठीक है, चलिए, हाँ बताइए, क्या पूछना हाँ, चाहते हैं? ये अभी इसमें डिजिटल मार्केटिंग में अभी काम कर रहे हैं, आईटी में। तो बहुत ही इनको अच्छा। उसमें उनका करियर है क्या, कुछ और क्या, किसमें बिल्कुल कर है, सकते हैं? 100% है। और ओके। ये करियर वाइज जो है बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना? तो हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल ओके सही मैम। लाइन में है। देखिए मैं तो बताती हूँ, 4 4 का कॉम्बिनेशन है। राहु, आजकल दुनिया ही राहु की है, क्योंकि हम आईटी वर्ल्ड में हैं आजकल, है ना? सब कुछ हाँ, ऑनलाइन, सब कुछ टेक्निकल हो चुका है। तो टेक्निकल के दो ही नंबर होते हैं, 4 और 9, वो दोनों इनके पास है, और खुद 4 4 की हैं। तो जितना ये ऐसा कोई काम करेंगी, आईटी इंडस्ट्री में काम करेंगी, उतनी उनको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद इनकी जो दशा आई है 9 की, वो भी टेक्निकल को सपोर्ट करती है, ठीक है, वो भी आईटी वर्ल्ड को। प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो दशा आई है वो
इनके नंबर से मैच नहीं हो रही। 4-4 की है, 9 की दशा चल रही है। तो बिजनेस वाइज या जॉब वाइज ये आगे तो चली जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेंगी इनको। मेंटली टेंशन्स रहती हैं। हाँ बराबर, मेंटली टेंशन रहता है। लव मैरिज की है इन्होंने या अरेंज मैरिज है? हाँ लव मैरिज है। लव मैरिज है, यस। इस हाँ। डेट ऑफ बर्थ को देखते ही मुझे लगा लव मैरिज है। हम्म। तो भाई मैं आप क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, चाहे नहीं ये सब नहीं, कुछ हाँ नहीं नहीं सबके नहीं, सामने, उनका लेकिन करियर इनकी मतलब इसमें ही वो करियर करेगी क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा ये है कि इनका माइंड जो जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है ना, ओके। सोचती ज्यादा है। बस यही है, इनको कहिए लगे रहे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं ठीक है। जल्दी क्या होता है, इन अभी बॉस अगर थोड़े चिल्लाए तो परेशान हो जाते हैं, तो यूं मन में हाँ, आता है कि कह तो जॉब रही छोड़ हूँ, दूं, दूसरा जॉब दूसरा ही जॉब छोड़ पकड़ूं। दूं, बिल्कुल। ये हाँ 222 बैठा हुआ है उनके, वो यही कराएगा। मून डिस्टर्ब्ड है इनका। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो उसके लिए तो रेमेडी अब है कि कुछ? अब हाँ बिल्कुल। अब मून डिस्टर्ब है तो मून को ठीक कीजिए आप, है ना। तो इनको हाँ जरा चांदी के ग्लास में पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। हाँ 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 ठीक है। हाँ इनको हाँ चांदी के ग्लास में आप पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, और पूर्णमासी की रात को इनको कहिए हाँ। कि छत के ऊपर जाए, और जब तक लगातार चंद्रमा को देख सकती हैं देखें। इनका नंबर 2 बहुत डिस्टर्ब है, वो ठीक हो जाएगा। ओके। पिछले साल जो है कोई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या कोई कट लग गया हो या कुछ हो गया हो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? कोई सर्जरी कुछ हुआ ऐसा? यही नहीं ऐसा नहीं, 2023 नहीं नहीं हुआ? नहीं हुआ है। चलिए, नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा व्हीकल वगैरह ध्यान से चलाएं। ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। बाकी ठीक है। बाकी ये चिंता ना ओके करें, पैसा तो बहुत कमाएंगे ये। ओके, ठीक है। पैसा तो है थोड़ी उनके सी पास ये बहुत दशा, सारा है। देखिए राहु और मंगल मिल रहे हैं तो दोनों ही बहुत बहुत उग्र हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा हेल्थ का, और थोड़े से एक्सीडेंट वगैरह जैसे छोटे मोटे कोई हो तो उसका। तो आप जो है, अगर कर सके तो एक बार साल में ब्लड डोनेट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। चलिए, मधु ओके थैंक यू। अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। मधु अनम्यूट कर लीजिए जल्दी, मैंने पहले ही कहा था तैयार हाँ रहिए हाँ, बिल्कुल। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाँ बोलिए। मैम। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1993 है। 28 जुलाई 1993। कहाँ से है हाँ मधु जी, आप? जयपुर से हूँ मैडम। जयपुर से। मैं हाँ। ज्वाइन करती हूँ हमेशा, पर मैंने अभी ना 2-3 कोर्स और ज्वाइन कर रखे हैं, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आपका सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए जब मेरे को टाइम होता है वेबिनार जरूर अटेंड करती हूँ आपकी। कोई बात नहीं, इसलिए कभी मैं तो एक करूंगी, ही चीज आपके साथ मानती हूँ। करूंगी। मैं एक ही चीज मानती हाँ, हूँ, जब डेस्टिनी ने जिसको मेरे साथ जोड़ना होगा वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं सही इन चीजों की चिंता नहीं करती कभी भी कि क्या है। है। ना आपने देखा होगा कि वेबिनार में मैं आप लोगों की हेल्प ज्यादा नहीं करने नहीं की नहीं, कोशिश करती हूँ। बड़ी बड़ी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट या उतना टाइम वेस्ट, अब आपको मैं ये ऑफर दे रही हूँ, अब मैं ये बता रही हूँ, कुछ नहीं। नहीं 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 सिंपल नहीं लैंग्वेज नहीं। में मैं कह देती हूँ कि मेरा कोर्स इस दिन से शुरू हो रहा है। जैसे कि अभी जी 2 जी। सितंबर से शुरू हाँ हो रहा है, 7 बजे शुरू हो रहा हाँ है। आप लोगों में से कईयों ने कहा कि मैम रात का रखिए, तो मैंने 7 बजे का हाँ। रखा। तो अभी बस क्या सिंपल केपी को लैंग्वेज में ज्वाइन बता। किया हुआ है मैंने, केपी एस्ट्रोलॉजी को ज्वाइन किया हुआ है, बात तो नहीं मधु, इसलिए फिर मेरे को ना बहुत अच्छी, टाइम नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है। पढ़ना सबसे अच्छी बात होती है। आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए आप। बेटे के बारे में ही पूछना था, उसका क्या तो बिजनेस शुरू करवाएं, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ। हमारा खुद का स्कूल कॉलेज है, पर वो बेटा आप, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अच्छा, मतलब वो स्कूल और कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा अभी। वो आप देखोगे फादर और उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए वो नहीं जाता है। उसको अलग से ही कुछ काम करवाना रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो माँ का लाडला बेटा है। ठीक है। तो बस आपकी ही बात चिंता है सुनेगा वो। मैडम, उसकी चिंता है। जब तक वो चिंता सेटल नहीं मत हो कीजिए जाता, उसकी मैरिज नहीं कुछ। हो जाती, है ना, अरे, तब तक। चिंता मत करिए, चिंता तो हम्म, बिल्कुल इस बच्चे की करनी नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि नंबर बहुत अच्छे लेकर बैठा हुआ है। शादी थोड़ी लेट है इसकी, आप कहें कि मैं अभी देख लेती हूँ कब तक है। शादी लेट है, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे लेकर बैठा हुआ है। एक काम नहीं करेगा, एक से ज्यादा काम आगे जाकर करेगा। जो अभी आप ये कह रहे हैं कि
आपके स्कूल हैं या जो भी हैं उनमें ये ध्यान नहीं देता, जी, तो ये नहीं जाता। आप धीरे धीरे, जी। हाँ अभी आप धीरे धीरे देखेंगे, जैसे ही ये 30 साल का हो जाएगा उसके बाद ये आपके ही बिजनेस में ध्यान देना शुरू करेगा। मैडम ये तो हो गया ना, 30 का 93 बोर्न है, तो अब तो बिल्कुल वो 2 93 है, साल से जा ही नहीं रहा, बिल्कुल बंद कर दिया उसने। नहीं 93 बॉर्न है तो 30 31, अभी 31 साल का ही तो हाँ हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये करेगा, धीरे धीरे करेगा। मैं आपको बता देती हूँ कब हाँ तक जी। आपका बेटा जो है 8 6 4 21, ये साल तो इसकी सगाई हो सकती है। आप कहेंगी मैं बिजनेस पूछ रही हूँ, सेटल कब हो, और आप सगाई की बातें नहीं कर नहीं, रहे वो हो। भी जरूरी है ना मैडम, वो भी जरूरी है। कई बार लड़की ऐसी अच्छी किस्मत लेके मुझे आती है यही लग रहा जिससे है, हो मुझे जाता है। यही लग रहा है, मुझे यही हाँ लग रहा है कि ऐसा हाँ कुछ जी। होने वाला है, क्योंकि ये साल जो है इसकी कुछ ना कुछ बात पक्की होने पे आया है। जी। जुलाई के बाद यानी कि शुरू हो गए दिन, अगली हाँ जुलाई जी। तक इसके शादी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत जी। ज्यादा, है ना, हाँ बहुत जी। ज्यादा चांसेस है। जहां आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस में मन नहीं लगाता, ठीक, जी। अभी ना आप एक उपाय करिए। अभी जी। जो है वो, हाँ इसका ना माइंड जो है वो डिस्टर्ब्ड है, बिल्कुल। ठीक है, इसका माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। 28 बॉर्न है तो कहीं ना कहीं मून के साथ शनि बैठा है, तो वो हलचल पैदा करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, स्थिरता नहीं है। जी। तो आप जो है ऐसा करिए, अभी गणपति आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके नाम से आपने करना है, ये नहीं करेगा, आपने हाँ करना जी। है रोज जी। एक माला गम, ग के ऊपर बिंदी गम, ये बीज मंत्र है गम। गणेश जी का, ठीक है, हाँ जी। इंटेंशन डाल के कि इसकी हाँ लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी जी। बाधाएं हैं, ठीक है, हाँ वो जी। दूर हो जाए, और आप इनका लगातार चैंट करिए। पहले दिन जो है वो मंदिर जरूर जाइएगा, कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए, ठीक है ऐसा मैडम। 42 डेज करिए, आप इसका मन बदलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है मैडम। ठीक है, ये एक माला करिए आप। क्योंकि स्वप्निल, हमने दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने वही बिजनेस सेटल किया था, उसको ये नहीं देख रहा बिल्कुल भी। तो हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में भी थे, तो उसके मिलना साथ ही मिलना हमने। मिलना तो इसको फादर से ही है, 1-3 का कॉम्बिनेशन है, पूरा सपोर्ट है, ये तो खुद बस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, वो तो है, टाइम पीरियड वो होता है, फादर टाइम अपने पीरियड ठीक हो तरीके से जाएगा। चाहते हैं, ये अपने तरीके से चाहता है, बस इतना ही करना डिफरेंस चाहिए, है। नंबर 1 का है, नंबर थैंक यू 1-3 का है ना, वो मैडम। किसी की सुनेगा नहीं ना, वो कहता है कि मैं गुरु हूँ, आप क्या मेरे को हाँ समझाओ, बस वही बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। है, ईगो, जी ईगो की जी। प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, हाँ ठीक है जी, ना। हाँ जी। तो चलिए थैंक यू ठीक है मैम, मधु। थैंक यू। स्वप्निल, हाँ जी। स्वप्निल, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कहाँ नमस्ते से हैं मैम। आप स्वप्निल? मैं बेलगाम कर्नाटक से हूँ मैम। कर्नाटक से, मोस्ट वेलकम। आप बताइए क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा मेरा खुद का डेट ऑफ बर्थ है, मेरे हाँ बिजनेस बताइए, रिलेटेड मुझे पूछना है। श्योर श्योर बताइए। मेरा डेट ऑफ इसके बर्थ बाद है सोनम, 6 अक्टूबर, हाँ, हम्म, 6 6, अक्टूबर 1992। हम्म मेरा अभी कैशू और सुपारी जो बेटल नट आता है ना, उसका बिजनेस है। मगर हम्म। कैसा हो रहा है कि एक बार बायर के पास सेटिंग हुआ तो यहाँ पे सेलर के पास सेटिंग नहीं होता, तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो कोई सोल्यूशन उसमें देख रहा हूँ। ये साल तो बिजनेस के लिए अच्छा आया है भाई आपका, लेकिन अक्टूबर के बाद, हाँ, अक्टूबर के बाद यस, ये साल अच्छा है। ये साल अच्छा है, जो अभी मैं ये कर साल रहा हूँ बहुत, कैशू और बेटल नट का, वो अच्छा है इसमें। करिए करिए, कोई कोई प्रॉब्लम, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरा हम्म नाम अभी कैसे है कि सब ऐसे, जब मैं वीडियो देखता हूँ आपका भी, जो नाम रहता है अभी मेरा, त्रिपुर सुंदरी ट्रेडर करके नाम है मेरा बिजनेस का, वो हम्म वो रिलेटेड, और मेरा नाम है स्वप्निल, जो मेरा जन्म तिथि नाम अलग है और जो नाम रखा घर में अलग है, तो वो नाम से भी रिलेटेड कोई दिक्कत आती है क्या, ऐसा पूछना था। या मुझे देखिए, बिजनेस का भी त्रिपुर नाम सुंदरी से, ट्रेडर करके है।
हाँ, नाम से आती है परेशानी। नाम बहुत बड़ी चीज होता है, क्योंकि हम फेमस तो अपने नाम से होते हैं। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा ना रोज कोई पूछता है। आपकी पर्सनैलिटी मीन्स आपका नाम है। स्वप्निल कौन है, तो आप हैं वो, है ना। तो ये आता हाँ है, आपके जो भी नंबर्स है उनसे मैच करता हुआ आपका नाम होना चाहिए हमेशा। ठीक है। यहाँ हाँ, जो तो मुझे नाम मिसिंग का मैच कौन सा नंबर चाहिए? मिसिंग का कॉन्सेप्ट जो लोग भी लगाते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये नंबर हमारे पास नहीं है, इस पे रख लीजिए। जो पावर आपके पास है ही नहीं, हाँ और अपना पावरफुल चीज आप उस पे कैसे रख सकते हैं। ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा। आपको अपना नाम नंबर 1 पे रखना चाहिए, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 1 1 है। पे। ठीक है। ओके तो बिजनेस के लिए ओके नंबर 1 बहुत अच्छा है। बिजनेस के नंबर्स आपके पास हैं। और हाँ, ओके। नंबर 5 आपके पास नहीं है, जो बिजनेस के लिए बहुत हाँ जरूरी होता है, वो नहीं है। हाँ तो जब बिजनेस का हाँ, तो नेम उसके रखने जाएंगे, हाँ मैं बताती हूँ, जब हम्म बिजनेस का नेम हम्म रखने जाएंगे तो नंबर 5 पे रख सकते हैं। हम्म ठीक है। बिजनेस का तो नंबर नंबर 5 5। पे रख सकते हाँ, जो मैंने लिखा था त्रिपुर हैं। सुंदरी टेलर, उसका 9 आ रहा था नंबर। नो नहीं, 5 नंबर नो रखने नहीं का है, कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, 1 या 5 पे हाँ, ले जाइए, इससे ऊपर नहीं। 1 या अपना 5 नाम पे। 1 पे ले, चलिए। अपना नाम 1 पे। कोई बात नहीं, हम्म थैंक यू सो मच मैम। सतविंदर सिंह, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं मणिपुर स्टेट से हूँ, नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी हाँ जी, बताइए सतविंदर मैडम, जी। मेरा ना बेटा है, उसकी डेट ऑफ हाँ बर्थ हाँ। है 21 अक्टूबर 2009। हाँ बताइए। 21 अक्टूबर 2009। इसका टाइम हम्म है 5:03। टाइम नहीं चाहिए मुझे सतविंदर जी, टाइम नहीं चाहिए। जगह वैदिक न्यूमरोलॉजी, हाँ, ये सिर्फ मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हाँ बताइए। 21 अक्टूबर 2009। ये हाँ। मैडम पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बस फोन में मतलब सुबह से लेके शाम तक मतलब ऑस्ट्रेलिया यूएसए ये सब दोस्त बनाए हुए हैं। और पढ़ने के लिए बोलो तो इसको एकदम से बदन दर्द वो दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सतविंदर जी, 6 की महादशा शुरू हो चुकी है। और 6 तो क्या है, हमारी लग्जरी, हमारा घूमना फिरना, हमारे ऐशो आराम, तो उसका ध्यान कहाँ लगेगा, खुद बताइए आप। तो तो ये तो मैडम, ये हमारे कुछ पढ़ाई कहते हैं ना, करेगा जीवन में या नहीं? नहीं, उसके कामयाब जरूर होगा। आप क्या करते हैं सतविंदर जी? मैं तो मैडम कमीशन का काम है। अनफॉर्चुनेटली 8 महीने से मेरी मम्मी को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहे हैं। ओहो, सो मैं यहाँ बाउंड हो गया। वेरी सैड। मम्मी को डायलिसिस हो रहे हैं हफ्ते में 2 बार ही। मेरा बिजनेस वगैरह सब जो है वो तो बंद हो गया, कमीशन का काम था। हम्म और पैसा भी मेरा खूब खर्च हो रहा है। और 1 करोड़ बिल्कुल। रुपया तो वैसे ही लोन ऑलरेडी चल रहा है सिर पे। मम्मी की हेल्थ अप एंड डाउन हुए हैं चलिए। बहुत ज्यादा। वो है। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी मैं भी समझ यहीं पे सकती है, हूँ। बट डायलिसिस हो रहा है बट बिल्कुल। थोड़ा सा सतविंदर जी, 2026 तक हाँ ये जी। थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगाए। वैसे ही कुछ बनेगा आदमी नहीं। हाँ नहीं, वो अच्छे हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, अच्छे नंबर हैं। कोई इसके पास मेलिफिक नंबर नहीं है। ये तो कहते हैं ना, अपने आप गोद में पड़सी हुई चीजें इसको मिल जाती हैं। जी। तो मैडम, तो ये ये अब्रॉड जाने के चांस लकी हैं इसके? अब्रॉड ही, ये मैं आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था आपसे, क्या ये बच्चा अब्रॉड जा सकता है? हाँ जी मैडम, ये जाने के चांस आप हैं भेज इसके। सकते? हाँ बिल्कुल है, इसकी बिल्कुल सिस्टर है। एक्चुअली, बड़ी सिस्टर कनाडा में है। हाँ, बस बस बस, जाएगा ये, वहीं जाएगा, ये वहीं नहीं जाएगा। जाएगा। और वहां जाकर 2027 के बाद तो वहां सेटल हो जाएगा, बहुत तो मैडम, चांसेस। ये बिजनेस करेगा या जॉब करेगा कहीं? अभी तो ये जॉब ही करेगा। बिजनेस का तो अभी कोई मेरे को वो नजर नहीं आ रहा है इसका। ठीक है। लेकिन ये है कि जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये जाना ही बाहर चाहता है, इसको डेस्टिनी लगी है कि बाहर जाएगा। मैडम, पीछे आवाज आ रही है आपकी। ये किसी ने अनम्यूट कर लिया होगा, यही तो दिक्कत है। मैडम, इससे स्वप्निल, स्वप्निल प्लीज अनम्यूट करिए अपने, म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। हाँ चलिए। हाँ मैडम, इसके लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए मैडम?
स्वप्निल फिर से म्यूट कर, अनम्यूट हो गया, म्यूट कर। मैडम ये कोई हेलो। और है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये किसने अपना किया हुआ है देखते हैं। मैम पुरुषोत्तम साहू ने ये ऑन किया है, उनको बोलिए थोड़ा म्यूट करेंगे, उनका नाम है। पुरुषोत्तम अपने आप को म्यूट कीजिए, बहुत क्लास में डिस्टरबेंस आ रही है। जब कोई पर्सन अपना क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो ये काफी सीरियस चीज होती है, इसको हम हवा में नहीं उड़ा सकते कभी, ठीक है ना। देखिए मैंने कंसंट्रेशन के लिए आपको किसी को बताया था कि एम का उनके आगे लगा दीजिए, लेकिन जो आपके बेटे की दशाएं चल रही हैं, ठीक है, वो भी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं नहीं ये सब कर रहा। मैडम बिल्कुल नहीं, मंदिर वगैरह कहीं नहीं करेगा, मेरे को पता है कि वो नहीं करेगा, ठीक है, उसके नंबर मेरे सामने है, आप मेरे सामने है, वो नहीं करेगा। तो करना क्या है, वो आपको करना है। सतविंदर जी, एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप जिस भी इष्ट को, जिस भी गुरु को मानते हैं, जब आपकी नींद खुलती है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली अगर कोई भी पर्सन कर लेता है तो आप समझ जाइए कि आपके मन की इच्छा, कहते ना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो आप चाहते हो वही बोलो। दिन में कही हुई एक बात भी कई बार सच हो जाती है, इसलिए जो आप चाहते हो सिर्फ वही बात करो। तो एक तो आज के बाद ये कहना छोड़ दो कि मेरा बेटा, चिंता करना ही छोड़ दो, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, बाहर जाकर वो आपको ढेरों पैसा कमा कर देने वाला है। ये पूछेगा मैडम, वो रिनाउंड हो जाएगा, बाहर जाएगा, पैसा बहुत है उसकी किस्मत में, उसकी किस्मत में ख्याति है, सब कुछ है। ये टाइम पीरियड उसका अच्छा नहीं आया फॉर स्टडीज, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका ध्यान जो है भटक चुका है, वो भटकने का रीजन मेरे को पता चल गया, और वो बाहर जाएगा, जरूर जाएगा, 2027 में वो बाहर बैठा होगा, ये पक्की बात, ठीक है। तो अब जो हम बात करते हैं कि आपने क्या करना है, तो आपने सुबह जब आपकी आंख खुले, जैसे ही आंख खुले, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस समय, हम जो उसमें भर देते हैं ना, वो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ आप नहीं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको ये रेमेडी बता सकती हूँ। तो जब भी आपको कोई तीव्र इच्छा जो आपकी होती है, इच्छा तीव्र होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से बात नहीं करनी। तो सबसे पहले गुरु महाराज को या अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है, उनको नमस्कार कीजिए, और उसके बाद उनके चरणों में अपनी इच्छा को रख दीजिए, पॉजिटिव लाइन में, नेगेटिव वहां नहीं बोलना। ओके जी। अगर आपकी इच्छा है कि आपका बेटा बाहर चला जाए, तो वो पॉजिटिव लाइनों में कि मेरा बेटा जो है, मैं देख रहा हूं कि वो बाहर चला गया है और वो बहुत रिनाउंड हो रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, ये होती है पॉजिटिव लैंग्वेज जो सुबह उठ के आपने बोलनी है। तो ये सपना मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में रख रहा हूँ, ये आपकी अफर्मेशन रोज की होनी चाहिए। ओके जी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते, अगर आप चाहते कि वो पढ़ाई में ध्यान दे दे, यहीं पे रहे, तो वैसी अफर्मेशन लीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन था मैडम, मेरी मम्मी को डायलिसिस हो रहे हैं हफ्ते में 2 बार, तो इसका कुछ आप रेमेडी दे सकते हैं मैडम? इससे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, एक तो आप दिन रात उनसे भी बोलिए, और आप भी कर सकते हो तो करिए। एक तो सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सब लोग अपने आप को म्यूट करिए, ठीक है। चलिए, तो एक तो आप उनको बोलिए, या आप भी, नहीं, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने सबसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एक ही डेट ऑफ बर्थ लूंगी, ठीक है ना। तो एक ही लूंगी। उनकी रेमेडी बता देती हूँ, आप लगातार घर में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अश्विना, एक वर्ड है अश्विना, ठीक है। ये अगर आप उनसे कहिए कि बैठे बैठे चैंट करते रहे, अश्विना अश्विना अश्विना, कितनी बार, कुछ नहीं सोचना, ये चैंटिंग अगर आप करते रहेंगे तो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उनके हाथ से कुछ दान करवा दीजिए, दान में बड़ी शक्ति होती है, ठीक। दान उनके में हाथ से मैडम
मैं बुधवार के दिन में मैडम इनके हाथ से पालक और खीरा गाय को खिलाता हूँ, वो ठीक है किसी ने नहीं? बोला किसी ने बोला हाँ, आपको ऐसा? किसी मेरे नेबर में है, उन्होंने ये कंडीशन देख के बोला कि आप इनको गाय को कीजिए, ठीक, गाय गौ माता तो कुछ करेगी। किसी ने बोला है तो ठीक है, लेकिन आप अगर इनके हाथ से काफी सारी चीजें लगवा कर, ठीक है, 9 ग्रह की चीजें होती हैं वो लगवा कर, और आप गुरुद्वारे में लंगर करवा देते हैं, वहां पर दे देते हैं, या कहीं पर भंडारा करा देते हैं, तो बहुत जल्दी असर होगा। ठीक, ऐसा करवाइए। जब बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं तो सिर्फ गाय माता को पालक खिलाने से वो दूर नहीं होंगे। ये बहुत छोटे उपाय होते हैं, ये बहुत सिंपल उपाय होते हैं, आपको इससे बड़े लेवल का करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका हाथ लगवाकर, जैसे आप गुरुद्वारे में लंगर चलवा दीजिए कि ये लंगर मेरी मम्मा के नाम का है। ठीक है, 9 मतलब 9 ग्रह की आइटम है ना? हाँ, जैसे कि आपने संडे को आटा दे दिया, मंडे को चावल और चीनी दे दिए, है ठीक ना? है इस तरह का 7 दिन है तो 7 दिन के जो है आप वो करा दीजिए। मैडम, एक बार बता देंगे क्या क्या है प्लीज? क्या करूं? मेरे को 9 दिन के आप बता देंगे क्या क्या मैं दे दूं? जैसे आटा आपने बोला चलिए संडे मैं को। बता देती हूँ। संडे का गेहूं है, मंडे का चावल चीनी है, ट्यूसडे जो है वो लाल रंग की कोई भी दाल हो, लाल रंग की चीज, हाँ ठीक है। वेंसडे को ग्रीन कलर के साबुत मूंग दे सकते हैं हम, उसका लंगर चल सकता है। थर्सडे को आप बेसन दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं, ठीक है। फ्राइडे को आप चीनी दे सकते हैं, ठीक है। और रह गया सैटरडे, तो काले उड़द की दाल या काले चने, जो भी ये दे सकते हैं, ठीक है। अब रह गए राहु केतु, जो यही करवा रहे हैं सब कुछ। जी जी, इनका क्या करना चाहिए दोनों का? हाँ, तो यही तो है मेन जो करवा रहे हैं, ये दान तो दे दिया आपने। अब ये जी राहु केतु जो रह गए हैं, इनके लिए आप जो है वो ट्यूसडे को गुड़ का दान, ठीक है, और सैटरडे को जो है जौ का दान, ये करवा अच्छा, दीजिए। मतलब जौ ये को इनके शरीर से उतार के सैटरडे को अगर प्रवाहित करवा सकते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, उससे मतलब एंटी हेल्थ इनकी क्लॉकवाइज, अच्छी हो जाए। एंटी हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये सब करने के बाद फिर मतलब गुड़ करना है ना, राहु केतु का जो है? हाँ आप जी। ट्यूसडे को गुड़ दे दीजिए ना, ये करने के बाद क्यों? नहीं, आपने वो देखो मैंने पिंक वाली लाल दाल, रंग की पिंक, दाल बोली और साथ में गुड़ भी दे दीजिए, केतु महाराज भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। वो गुरुद्वारे में दे दूं या कैसे? गुरुद्वारे में दीजिए, मंदिर में दीजिए, कहीं किसी को खाने के लिए दीजिए, और दीजिए सैटरडे बस। के दिन में आपने क्या बताया केतु का? सैटरडे में संडे नहीं उड़द बोल, की? नहीं नहीं, आपने सैटरडे उड़द गुड़, की दाल। नहीं नहीं मैडम, आ, आपने गुड़ गुड़ जो बोला मैंने राहु बताया का। वो ट्यूसडे को बोला, ट्यूसडे हाँ, को। वो राहु का हो गया, केतु का क्या करना? केतु का बोला मैंने, राहु का मैंने जौ बोला। जौ, जौ फिर वो तो गुरुद्वारे में नहीं लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, जौ उनको मैंने बोला कि उनके शरीर से एंटी क्लॉकवाइज निकाल के और ठीक है, नदी में प्रवाहित कर दीजिए, वो कौन से दिन? सैटरडे, सैटरडे, ठीक। ठीक है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत चलिए, बहुत थैंक। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं काफी लोगों का ले सकूं, और लूं, लेती भी हूं मैं जितना हो सकता है, फिर भी आपका कुछ बहुत लोगों के बहुत रह गए होंगे, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि जितने लोगों का ले चुकी हूं उनका नहीं लूंगी, और आप लोगों में से और सब लोगों का मैं क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगी। 7 to 8 हर फ्राइडे मैं आती हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए या आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। तो थैंक अगले यू। फ्राइडे जो है थोड़ा अर्जेंट है। राखी, चलिए बोलिए, बोलिए राखी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं रेशमा हूँ मैम, और मेरा ही अर्जेंट है। मेरा बेटे के बारे में अच्छा पूछना, रेशमा, उसके बर्थडे। अच्छा हाँ जी। तो मेरे हाँ रेशमा, बेटे का नाम साहिल है और उसका बर्थ डेट है 4 दिसंबर 1997। एक मिनट रेशमा, मैं एक्चुअली सारा ऑफ कर चुकी थी। ओके मैम। बोलिए। 4 दिसंबर 1997। जी मैम। दिसंबर 1997। 97। क्या पूछना चाहती हैं?
मैम ये जॉब तो इसको अच्छी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहता है और ना ही शादी को लेकर सीरियस होता है। और अगर इसकी मम्मी की भी थी तो वो भी टूट गई उसकी। एंड जो पहले लड़की इसकी लाइफ में फर्स्ट जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो वापस आई है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। देखो 4-6 का पर्सन है तो जी मैम। मल्टीपल अफेयर्स होना इसकी किस्मत में है, ठीक है। ओके। और भी चार्ट, अगर ये 4-6 का नहीं होता, इसका चार्ट ये वाला देखती तो भी मैं यही बात कहती। तो उसके चार्ट ओके में भी लव मैरिज और मल्टीपल अफेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैम। कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो ये स्टेबल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये राजयोग लिखवा कर आया है। अपने काम में तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, पैसा इसके पास होगा, ठीक है। तो उसमें उन चीजों की आपको दिक्कत नहीं है कभी भी। तो थोड़ा आप बैड किस हैबिट चीज को लेकर लगा हुआ है परेशान हो? बैड इसकी। हैबिट, यस। बैड हैबिट, जॉब और ये शादी को लेकर आई डोंट नो, ये सारा बिगड़ा हुआ है उसका, तीनों का तीनों। तो मेरे दिमाग कुछ अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा है कि मैं उसको कैसे मतलब मैं देखूं या क्या उसको बोलूं, क्योंकि मैंने जितनी परवरिश देनी थी मैंने अपने हिसाब से दी है। बट नाउ यू नो कि नाउअडेज किड्स डोंट लिसन। अनम्यूट कीजिए जी। तो आजकल मैम कोई सुनता नहीं है, आजकल के बच्चे यू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बैड हैबिट्स कितना टाइम से उसको बोल रही हूँ छोड़ दे, हालांकि वो कैंसर से सफर कर चुका है। और उसके साथ साथ मैंने भी सफर किया है ड्यू टू माय बैक पेन एंड मल्टीपल सर्जरीज। उसके बाद में अब ये सिचुएशन आ गई है तो आई एम लिटरली, मतलब मैं अब हिम्मत हार गई हूँ ऐसा लगता है। बट हर सवेरे फिर एक न्यू पॉजिटिव वाइब लेकर मैं आती तो हूँ। बट ये सब देख कर मेरे अंदर खत्म होते जा रहा है सब। चलिए, आप अपने एक ही अंदर बेटा बिल्कुल भी है कुछ मेरा। भी खत्म मत कीजिए। देखिए, एक जी चीज तो मैंने अभी बताई कि अफर्मेशन सुबह लेनी शुरू करिए। एक तो ये सिंपल चीज है, जो आप लोगों जी को सिंपल लग रही है उसमें ताकत बहुत होती है। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली है, रीड कर लिए, जी और मैंने सब देख लिया है। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, अगर वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो करेगा नहीं, ठीक है। तो आपकी बात सही। आप, हाँ, तो आप लोग जो है वो आप उसकी जगह, एक मैम। मंत्र है होम, महादेव का मंत्र है होम, ठीक है। ओम। होम, ठीक है। ओम। हाँ, ये महादेव का मंत्र आप 108 टाइम रोज उसके लिए पढ़िए। और कहना क्या है? कहना जी ये है कि मेरी बेटे की जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो मैरिज को लेकर, चाहे वो जॉब को लेकर, वो सब दूर हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, बैलेंस्ड पर्सन हो जाए। आपकी जो अफर्मेशन है, आपकी जो इंटेंशन है, अब आप अपने हाँ बेटे से कहना कुछ भी छोड़ दीजिए। जी। अब आप महादेव के पास चले जाइए, ओके मैम। ठीक है। और ये ठीक है। आप कहें कि कब तक करना है, तो कम से कम 3 महीने करना है लगातार। ओके मैम। आपको 3 महीने बाद मुझे ये बताना कि आपका बेटा कुछ अलग हो गया है क्या, तो आप ओके मैम श्योर, मुझे तो आपकी बात पे पूरा विश्वास है। नहीं होगा। लगता है महादेव हो ने चाहा गया, तो जरूर होगा, आपने कह दिया तो जरूर, हो गया। बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसकी मैरिज को लेकर कुछ बता सकती हैं आप? मैरिज मैंने देखा है अभी इसकी, तो जी इस साल इसके दिसंबर के बाद चांसेस है, ओके मैम। ठीक है। ये दिसंबर के बाद से इसके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत बाकी शुक्रिया। इस टाइम पे आपने मुझे लास्ट मोमेंट पे लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी महादेव ही चाहते होंगे, वो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपका जाते जाते मैसेज पढ़ लिया, इट्स अर्जेंट, तो मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी बट सबके नंबर आ रहे थे तो मैं वेट कर रही थी, सब्र कर रही थी, नहीं आ जाएगा मेरा नंबर। कोई बात नहीं, कोई बात मैम नहीं। चलिए, थैंक यू गॉड ब्लेस। सो मच मैम। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले मैम मेरा फ्राइडे क्वेश्चन को। कब लेंगे? हमेशा मैं नहीं रहती हूँ। हमेशा नहीं रहते, लेकिन मैम लास्ट रानिया, मेरा।
नहीं नहीं, अब तो मैं नहीं ले पाऊंगी। एक मिनट क्वेश्चन। अब मैं नहीं ले पाऊंगी। देखिए, मैं अगर आपका लेती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हो। मैम मेरी मानते तो हैं आप? बारी थी, मैम, मैंने नाम one चेंज more कर दिया question. और मैम मैं रीना सोनम की उससे थी और मैम मेरा रह गया। हाँ। मैम मेरा बहुत जरूरी है, प्लीज मैम। जरूरी तो यहाँ देखिए रीना सबका ही होगा। नेक्स्ट टाइम आइए, आप लोगों का, रीना, रानी, रविंदर जी, पहला मैम नंबर आपका नेक्स्ट लग टाइम जाएगा। लेंगे बोलते हैं, मेरा होता ही नहीं है। तो आप हैंड रेस पहले कीजिए ना आकर। मैं तो एक ही सिंपल उस पे चलती हूँ कि जिसने पहले पहले किया है वो फटाफट मैं लेती चली जाती हूँ। मैं बीच बीच में से कभी भी नहीं लेती हूँ, है ना। तो ठीक है, मैं नाम याद रखती हूँ, रीना, रानी और रविंदर, तीनों आर से हैं, तीनों मेरे ही नंबर नाम से शुरू हो रहे हैं। तो और आप तीनों ने ही अभी, हाँ, अभी मुझे कहा है तो जरूर, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम मैम जरूर डेफिनेटली, बट बोलना मत। जरूर जरूर। मैम चलिए, जरूर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सुनने के लिए आए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। मानती मैम हूँ आप कि आपकी समय के अभाव के कारण। फीस की बता दीजिए एक बार। फीस बता दूं? चलिए फीस भी बता देती हूँ। फीस बताने के लिए मैं आप लोगों को कुछ दिखा देती हूँ फिर। देखिए, मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत ज्यादा कभी भी वो नहीं करती। एक मिनट, कहीं, चलिए वैसे ही बता देती हूँ। मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाना चाह रही थी, शायद मेरे से मिस हो गया, सेव नहीं हुआ। मेरा जो ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, ये पहला कोर्स, मैं इसको फाउंडेशन कोर्स नहीं कहती, कुछ लोग नाम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना देती हूँ। प्रिडिक्शन जो मैं कर रही थी वो हर चीज करना सिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे योग जो नंबर्स के थ्रू बनते हैं वो सारे सिखाती हूँ। महादशा कैसे रीड करनी है, अंतरदशा कैसे रीड करनी है, कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, कैसे लोगों को आंसर्स देने हैं, और ये सब 8 दिन का ये कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, जिसकी फीस 4999 है, यानी कि 5000 समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो एडवांस लेवल पे फिर वो मोबाइल और नेम न्यूमरोलॉजी और बहुत सारा कुछ उसमें मिक्स करके इसका फर्दर कोर्स में लेकर आती हूँ। लेकिन अगर प्रिडिक्शन लेवल तक आपने सीखना है तो सिर्फ ये 8 दिन का कोर्स है, और जिसकी फीस 4999, ठीक है। तो ये 5000 के करीब का कोर्स होता इतना है। हम लोग सीख जाते हैं कि हम लोग खुद का तो कर ही पाते हो, इतना तो सीख ही जाते हो। क्या राखी, आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। मीन्स जो आप बता रहे फाउंडेशन कोर्स मैम, इसमें हम इतना तो सीख ही जाते हैं कि खुद का प्रिडिक्शन तो कर ही पाते हैं आराम से। जो आज मैं आप लोगों के साथ कर रही थी ना, जो सबके साथ, वो सब कुछ मैं 8 दिन में सिखा देती हूँ। ये, इसको मैंने फाउंडेशन कोर्स कहा ही नहीं है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स है। मैडम टाइम 7 से 8 है। ठीक है, हाँ नीलम जी बोलिए। मैडम टाइम 1 घंटे का है क्या, 7 से 8? हाँ, 7 to 8 जैसे मेरा ये टाइम है वैसे ही दूंगी। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो वहां भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन टाइम का एक लिमिट रखी हुई है, 7 to 8, ठीक है। और थैंक यू। और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं। क्या चीज राखी, आपकी आवाज क्लियर नहीं। पेमेंट का क्या सिस्टम होगा, क्रेडिट कार्ड से चलेगा? हाँ, क्रेडिट से तो नहीं चलता, लेकिन मैं आपको पेमेंट का ये दिखा दूँ। एक मिनट, आप लिंक डाल दीजिए। आप लोग ये, हाँ आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी देना चाहते हैं तो अभी भी दे सकते हैं, ये मेरी पेमेंट का मोड है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। स्कैनर आपके सामने है। 1000 देकर अगर अपनी सीट बुक कर लेते हैं, बाकी की पेमेंट आप मंडे क्लास शुरू होने से पहले भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये आपके सामने है स्कैनर, ये आपके सामने बैंक की डिटेल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी कर दीजिए, आप लोगों की मर्जी है। क्लासेस आपको मिल जाएंगी।